नमस्कार, मैं आर्या त्रिपाठी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर के बक्सा थाने के अंतर्गत आने वाले गांव अभय नंदर पट्टी की। दरअसल यहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम अखिलेश चौहान है, वह महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से 50 किलोमीटर दूर नालासोपारा में बिलासपाटा इलाके में रहता है। अखिलेश चौहान को कुछ पैसों की ज़रूरत थी। उसने 1 बीएचके का एक फ्लैट खरीदा था और उसकी पेमेंट की तारीख नज़दीक आ रही थी। इसके लिए वह बहुत परेशान था। उसने अपने भाई विजय चौहान को फ़ोन किया, जिसने वादा किया था कि फ्लैट खरीदने में वह उसकी मदद करेगा। विजय के पास करीब 10 या 11 लाख रुपए थे। अखिलेश ने कई बार विजय से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसका नंबर बंद आ रहा था। इसके बाद उसने अपनी भाभी चमन उर्फ गुड़िया देवी को फ़ोन किया और कहा कि भाभी, मुझे भैया से बात करा दो, उनका नंबर बंद आ रहा है। मैंने कई बार कोशिश की है, समझ नहीं आ रहा है कि वह कहाँ व्यस्त हैं। भाभी ने बताया कि वह गोरे गांव गए हुए हैं और जब वापस आ जाएंगे तो मैं तुम्हारी बात करा दूंगी। अखिलेश ने इंतज़ार किया, लेकिन जब अगले दिन फिर से उसने भाभी को फ़ोन किया तो भाभी ने बताया कि वह मुंबई के कुर्ला में काम करने गए हैं। इसी तरह धीरे धीरे लगभग 10 दिन बीत गए, लेकिन अखिलेश की बात अपने भाई से नहीं हो पाई। हद तो तब हो गई जब उसकी भाभी गुड़िया देवी का भी नंबर बंद हो गया। अखिलेश परेशान हो गया। वह अपने भाई को ढूंढने की लगातार कोशिश कर रहा था। अखिलेश और उसके 3 भाई, जो जौनपुर के गांव अभय नंदन पट्टी के रहने वाले थे, अपना काम करने के लिए मुंबई गए थे। कोई राजमिस्त्री था तो कोई टाइल्स का मिस्त्री। अखिलेश ने तुरंत अपने भाई अजय चौहान से बात की और कहा कि भैया का कुछ पता नहीं चल रहा है, हम लोगों को जानना चाहिए। आखिरकार दोनों भाई नालासोपारा के गड़कापाड़ा इलाके की स्थित विजय के घर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि घर के मेन गेट पर ताला लगा हुआ है। उन्होंने आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि विजय को 19 जुलाई 2025 के बाद किसी ने नहीं देखा था। यह तारीख शायद उसी दिन की थी जिस दिन वह गायब था। दोनों भाई परेशान हो गए और सोचने लगे क्या किया जाए। तभी उन्होंने पास की एक दुकान पर बैठे दुकानदार से पूछा कि क्या तुमने हमारे भैया को देखा है। तो दुकानदार ने कहा कि मैंने भाभी को देखा था, लेकिन भैया को कई दिनों से नहीं देखा। वह मेरे पास एटीएम का पिन बदलवाने के लिए आई थी। यह बात सुनकर दोनों भाई और भी ज़्यादा हैरान हो गए। तभी अजय को याद आया कि वह कुछ दिन पहले यहाँ आया था। तो विजय ने बताया था कि घर में एक पाइपलाइन चोक हो गई थी, जिसकी वजह से बदबू आ रही थी। पड़ोसी भी यह बात सुन रहे थे और उन्होंने बताया कि यहाँ कोई पाइपलाइन नहीं है। एटीएम का पिन बदलवाना और घर में पाइपलाइन न होने की बात सुनकर दोनों भाइयों को शक हो गया। उन्होंने तुरंत घर का ताला तोड़ दिया और अंदर चले गए। उस कमरे में जाकर उन्होंने पूरा घर तलाशा, लेकिन कोई संदिग्ध चीज़ नहीं मिली। तभी अजय ने अखिलेश से कहा कि मुझे टाइल्स के नीचे कुछ गड़बड़ लग रही है, हमें इसे हटाकर देखना चाहिए। आखिरकार उन्होंने टाइल्स तोड़ना शुरू किया। जैसे ही टाइल्स टूटी, बहुत ज़्यादा बदबू आने लगी। उन्होंने लगभग 3 से 4 फुट गहरा गड्ढा खोदा था तो पता चला कि वह सचमुच एक लाश थी, जो बुरी तरह से सड़ चुकी थी और उसके 3 टुकड़े किए गए थे। उन्होंने तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, लाश को कब्जे में लिया और गुड़िया देवी की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने 7 टीमें बनाई और गुड़िया देवी की तलाश करने लगी। विजय और गुड़िया देवी की शादी को लगभग 8 साल हो चुके थे। गुड़िया देवी जाफराबाद की रहने वाली थी। शादी के बाद विजय उन्हें मुंबई ले आया, जहां वह काम करता था। वहां वे एक अलग घर में रहते थे। उनका एक 6-7 साल का बेटा था। पुलिस लगातार गुड़िया देवी को तलाश कर रही थी। अचानक उसका व्हाट्सएप ऑन हो गया। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से लोकेशन निकाली और 22 जुलाई 2025 को गुड़िया देवी को पुणे में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो पता चला कि उसका एक लड़के मोनू के साथ अफेयर था, जो उससे 8 साल छोटा था और बीएससी आईटी का छात्र था। गुड़िया देवी ने मोनू के साथ मिलकर विजय का कत्ल किया था। पुलिस ने गुड़िया देवी को कोर्ट में पेश किया और 23 जुलाई 2025 को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया। 7 साल का बच्चा अपनी मां के साथ था, जिसे पुलिस ने परिवार को सौंप दिया। बच्चे से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसकी मां मोनू शर्मा के साथ कुछ अजीब हरकतें कर रही थी।
पुलिस अभी भी मामले की जांच कर रही है कि हत्या क्यों हुई और कैसे हुई। अभी भी मोनू शर्मा और गुड़िया देवी से पूछताछ जारी है। इस मामले का अगला भाग जरूर आएगा, जिसमें पता चलेगा कि इस महिला ने हत्या क्यों की और विजय के साथ क्या हुआ था। यह पूरा घटनाक्रम वाकई हैरान करने वाला है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।